यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लागू होगा या नहीं, लेकिन इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से भोपाल में भाषण दिया है तब से इसको लेकर राजनीति तेज हो रही है। भारतीय जनता पार्टी का कहना यह है मुसलमानों के लिए हितकारी है, लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि ये मुसलमानों के हित में नहीं है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी। मंत्री जी, आप लोग लगातार इसके फ़ायदे गिना रहे हैं कि सबके लिए एक कानून होना चाहिए, मुसलमानों के लिए हितकारी है, लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड तो इसको पूर्ण रूप से गैर कानूनी बता रहा है। देखिए, हमारी मोदी सरकार का नारा है सबका साथ सबका विकास, और 2014 से लेकर अब तक केंद्र सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में हमेशा इसी नारे पे ईमानदारी से काम किया है। और अगर यूसीसी की बात होती है तो ये किसी जाति धर्म को टारगेट करके नहीं है, ये तो देश के और समाज के भलाई के लिए, देश के विकास के लिए, एक एकता और भाईचारे के भाव के लिए। आज निश्चित तौर पर मैं बार बार कहता हूँ कि जैसे जैसे समाज आगे बढ़ता है, समाज की ज़रूरतें भी बदलती हैं, तो उन ज़रूरतों को समझते हुए हमारी सरकार का एक कर्तव्य बनता है कि हम सकारात्मक चीज़ों की पहल करें। और हमने हमेशा, मतलब इसमें किसी को डरने की, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। आगे बढ़ के सार्थक रूप से संवाद करके समझने की ज़रूरत है। हमने तो हमेशा कहा कि हमारी सरकार संवाद के माध्यम से बेहतर दिशा में आगे बढ़ने को तत्परता से काम कर रही है। और आज देश में जिस तरीके से एक एकता का भाव है और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश को एकता के एक धागे में, एक सूत्र में पिरोया है, ये अपने आप में दर्शाता है कि हम सभी जाति धर्म मज़हब के लोगों के विकास के लिए संजीदा हैं, उनके अधिकारों के लिए संजीदा हैं, और हम पूरी संजीदगी से खासतौर पर मुस्लिम समाज के डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं, उनके विकास के लिए ठोस काम कर रहे हैं। मौलाना हो चाहे धर्मगुरु हो, उनका कहना यह है कि चाहे मुसलमानों की बात करी जाए, अन्य धर्मों की बात करी जाए, सबके अपने जो है वो फंडामेंटल राइट्स है। भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र सरकार इसमें दखल अंदाजी क्यों कर रही है, वो यूसीसी को क्यों लाना चाहती है, इसके पीछे उनका मकसद क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझने की ज़रूरत है कि हम भारतीय जनता पार्टी, मोदी सरकार ने किसी भी धार्मिक मामलों में कभी भी कोई दखल अंदाजी नहीं की। हमने हमेशा कहा कि सभी जाति धर्म मज़हब के लोगों को समान रूप से अवसर मिलना चाहिए आगे बढ़ने का। सभी जाति धर्म मज़हब के लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ बिना भेदभाव के मिलना चाहिए। और देखिए, बीते 9 साल से हमने केंद्र सरकार की योजनाएं और 6 साल से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की योजनाएं धरातल पर बिना भेदभाव के हमने लागू की। अभी आज की खबर पड़ी है, जो आयुष्मान कार्ड है, उससे जो एक ट्रांसप्लांट हुआ है, एक मुस्लिम महिला का हुआ है। आज मैंने किसी खबर में पढ़ा। तो ये अपने आप में दर्शाता है कि हम शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, समाज की उन्नति में मुस्लिम समाज को भी आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम कहीं हस्तक्षेप नहीं करना चाहते, लेकिन सकारात्मक चीज़ों के लिए हमेशा हमारी मोदी सरकार ने काम किया है। और आम मुसलमानों को हमारी नीति पे, हमारी नीयत पे भरोसा है। और निश्चित तौर पर संवाद के माध्यम से हमेशा हमने बेहतर रास्ते निकाले हैं और आगे भी देश को हम अच्छी स्थिति में, मजबूत स्थिति में, विकास की स्थिति में आगे ले जाएंगे। कैसे मनाएंगे मंत्री जी? उनके अंदर तो बेहद ही नाराज़गी है। आपको लग नहीं रहा है ऐसा कि जहां पसमानदा के जरिए आप लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, मदरसों में योगा कराया, मन की बात कराई, तो मुसलमानों में भी 2 भाग हो चुके। एक भाग ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी के इस फैसले का विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। तो कैसे बनाएंगे? लग नहीं रहा कि 2024 में नुकसान पहुँचा सकता है ये? देखिए, सबसे बड़ी अहम बात है कि मोदी सरकार कभी भी चुनाव की दृष्टि से हमने कभी भी कोई फैसला नहीं लिया। हमारा हर फैसला समाज के दृष्टि से होता है, देश को विकास के तरफ आगे ले जाने की दृष्टि से होता है, देश में, हमारे समाज में भाईचारा, एकता और अखंडता बनी रहे, इस नज़रिए से होता है। हमने उसी दिशा में काम किया। निश्चित तौर पर हमारे ईमानदार काम से आज एक सकारात्मक छवि हमारे मोदी जी और योगी जी की बनी है। और हम आगे भी इस छवि को पे ईमानदारी से काम करते हुए अपने समाज की तरक्की के लिए ईमानदारी से काम करेंगे। तो नहीं मानेंगे इसको, मान लीजिए आप लागू करते हैं, अगर नहीं मानेंगे तो क्या उनके लिए कुछ सख्ती करी जाएगी सर? हमारे कहना है कि सकारात्मक चीज़ के लिए क्यों मनाही, इसमें ना मानने का कोई बहस ही नहीं है। अगर कोई चीज़ अच्छी है तो वो सबके लिए अच्छी है। और हम सबके साथ, हमने मोदी सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने स्पष्ट कहा कि समाज का विकास यही हम सबका एजेंडा होना चाहिए, और इस एजेंडे पे हमारी मोदी सरकार काम कर रही है। कह रहा है 9 साल हो गए हैं केंद्र सरकार को, 6 साल प्रदेश की सरकार को, तब तो यूसीसी की याद नहीं आई। अब 2024 का चुनाव आ रहा है तो इनको यूनिफॉर्म सिविल कोड की याद आ गई है। देखिए, विपक्ष क्या है? विपक्ष आज हैरान है, परेशान है, निराश है। और क्यों हैरान, परेशान, निराश है? क्योंकि जिस भोली भाली जनता को वो गुमराह करके हमेशा उनका वोट लेता आया,
खासतौर पर मुस्लिम समाज के लोगों को। और जब वो सत्ता में आते थे तो हमेशा मुस्लिम समाज के लोगों को दरकिनार कर देते थे। आज वही मुस्लिम समाज आगे बढ़ के हमारी मोदी सरकार और योगी सरकार के नीतियों पर विश्वास कर रहा है। इस बात से विपक्ष परेशान है, इसीलिए इस तरीके के बयान दे रहा है। ये विपक्षी हताशा है और कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया बात करने की। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दानिश आज़ाद अंसारी हमारे साथ मौजूद थे और मंत्री का साफ तौर पर कहना यह है कि कुछ लोग नाराज ज़रूर हैं, लेकिन उनके साथ संवाद स्थापित किया जाएगा और उनको समझाया जाएगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्या फ़ायदे हैं। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट अरविंद के साथ संदीप खेर, भारत समाचार।